टिप्पणी डॉक्टर राकेश आपसे ही शुरू करते हैं। आखिरकार ये इतना बड़ा झूठ प्रधानमंत्री के श्रीमुख से आता है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोलने के अभ्यस्त हैं, आदी हैं। तमाम तरह के झूठ उनके ऑन रिकॉर्ड हैं। कुछ मतलब हमें नए उदाहरण ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो इंडिया को सीधे सीधे स्टालिन के बयान से जोड़ देना और यहां तक कहना कि 1000 साल पुरानी गुलामी वगैरह वगैरह, इसे किस तरह देखा जाए? ये क्या न्यू लो है इंडियन पॉलिटिक्स का, प्रधानमंत्री के पद का? मुकेश जी, प्रधानमंत्री जी अपने न्यू लो की, आप जो निम्नतम स्तर कहना चाह रहे हैं, उसका रिकॉर्ड स्वयं तोड़ते हैं। वो किसी को अवसर नहीं देते कि उनके रिकॉर्ड के आसपास भी कोई और पहुंच सके। हर दिन के साथ वे नए एक निम्नतम पायदान पर पहुंचने की कोशिश में लगे रहते हैं। जहां तक इस बयान का प्रश्न है, तो पहले हमें यह समझ लेना होगा कि उदयनिधि स्टालिन ने कहा क्या था। एक तो बड़ी समस्या हमारे यहाँ भाषा की है डॉक्टर मुकेश जी। वो जिस भाषा में बोल रहे थे उसको किस तरह से टूटे फूटे शब्दों में हम तक पहुंचा, हिंदी भारत में खास तौर से। पहले उसका अंग्रेजी अनुवाद हो, फिर अंग्रेजी से हिंदी हो। तो कुल मिलाकर उनकी बात का लुब्बो लुभाव ये था कि जो सनातन धर्म के नाम पर जातिगत बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, जातिगत भेदभाव है, छुआछूत है, जो अब तक समाज में व्याप्त है, उसे मिटाया जाना चाहिए। उन्होंने नरसंहार की बात कहीं नहीं कही, एक शब्द में नहीं कही। मैं सत्य हिंदी से लेकर दुनिया के सारे वेबसाइटों पर चेक कर चुका है, मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया उसका ऐसा कोई अनुवाद। और नरसंहार की अपील अगर कोई करता है तो कानून को कार्रवाई उसके खिलाफ करना चाहिए, उदयनिधि हो या उनके पिताश्री हो या कोई हो। दूसरी बात, आपने कहा कि ये राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक उद्देश्य से साधा गया तीर है। तो हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी अलोकप्रियता के ढलान पर है। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनको बहुत अच्छी तरह ये समझ में आ रहा है कि महंगाई का अम्मा वे बोल नहीं सकते, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बात नहीं कर सकते, चीन को लाल आंखें दिखाने का डायलॉग नहीं दे सकते, डॉलर की कीमत पर बात नहीं कर सकते। ऐसा अब कोई विषय बचा नहीं है। कुल मिलाकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी तश्तरी में रखकर इंडिया नाम के गठबंधन के एक घटक दल ने मुद्दा उन्हें दे दिया, परोस दिया है। और अब वे लगातार ये कोशिश करेंगे कि इसी पिच पर आकर बाकी का पूरा गठबंधन चुनावी खेल को खेले। पिछले 1 साल से मैं इसको टर्निंग पॉइंट के रूप में उस तारीख को मानता हूं जिस तारीख में राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की थी। उस दिन से लेकर आज तक एजेंडा सेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। वो जितने एजेंडे सामने रखती है, नैरेटिव बनाना चाहती है, वो सब फेल हो जा रहे हैं। और दूसरी पार्टियां जो मैदान बना रही हैं, जो टर्फ बना रही हैं, उस पर बीजेपी को आकर खेलना पड़ रहा है। ये पहली ऐसी कोशिश है उनकी जिसमें उन्हें ऐसा लग रहा है मोदी और भारतीय जनता पार्टी को, वे चाहेंगे तो विपक्ष इस पर आकर खेलेगा। लेकिन जो ताजा अभी बयान है, मैंने देखा कि गठबंधन दल की तरफ से कुछ लोगों ने कहा है कि हमें तो महंगाई वगैरह के मुद्दे पर ही बात करना है, इस बहस को आगे नहीं बढ़ाना। सनातन पर बहुत संक्षेप में हम बात कर रहे हैं, बहुत विस्तार की जरूरत नहीं। मैं कोई उसका अधिष्ठाता नहीं हूं, मैं कोई उसका विद्वान नहीं हूं, लेकिन एक साधारण विद्यार्थी के नाते मैं ये जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि जिस सनातन को बौद्ध भी कहते हैं कि हम सनातन है, जैन भी कहते हैं हम सनातन है, और हम जिस सनातन को समझना चाह रहे हैं, जिसके खिलाफ उदयनिधि बात कर रहे हैं, ये वो वाला सनातन है जब 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में इसकी कुरीतियों के खिलाफ बात उठी तो जो ब्राह्मणवादी विचार था, खासतौर से ब्राह्मण तबका, वो इसके खिलाफ आ गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था जातिगत प्रथाएं समाप्त हो, छुआछूत खत्म हो। महर्षि दयानंद ने, महात्मा गांधी ने जब जातिगत भेदभाव, जाति की बेड़ियों को तोड़ने की बात की, छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाया, तो यही सनातनी हिंदू थे जो उनके खिलाफ खड़े हो गए। तो आज भी हमारा तो चाहते हैं ना जातिगत बेड़ियां टूटे, तो उसमें नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं? वो वाला सनातन धर्म बना रहे जिसमें दलित के कान में शीशा घोल दिया जाता है अगर वेदों की ऋचा उसके कान में पड़ जाए। तो कुल मिलाकर इसका उद्देश्य राजनीतिक है मुकेश जी। देखना ये होगा वे कितनी देर तक इसको बनाने में सफल रहते हैं। जी डॉक्टर मुकेश।